कहते हैं जब सृष्टि थम जाती है, जब समय भी मौन हो जाता है, तब केवल एक ही शक्ति जगत में गतिशील रहती है, वह है महादेव। पर क्या आपने कभी सोचा है, जब स्वयं शिव परिवार कैलाश से उतरकर धरती पर आता है तो क्या होता है? क्या होता है जब भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश और कार्तिकेय प्रकृति के बीच कुछ क्षण बिताने का निर्णय लेते हैं? एक ऐसी कथा जहां जंगल बोलता है, वृक्ष प्रार्थना करते हैं और हर जीव में ईश्वर की झलक मिलती है। आज हम लेकर आए हैं एक दिव्य कथा, शिव परिवार और तपोवन का रहस्य। एक ऐसी पवित्र यात्रा जहां करुणा, प्रेम और भक्ति की धारा बहती है। तो भक्तों, मन को शांत कीजिए, श्रद्धा से सुनिए, क्योंकि यह केवल कहानी नहीं, एक अनुभव है, एक दर्शन है और एक सच्चा संदेश है कि ईश्वर हर रूप में हमारे आसपास है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस अनमोल कहानी को। डोट शिव परिवार और तपोवन का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने परिवार, माता पार्वती, गणेश और कार्तिकेय के साथ सुखपूर्वक निवास कर रहे थे। उस समय धरती पर ऋषि मुनियों का युग था। हर ओर तपस्या और साधना का वातावरण था। एक दिन माता पार्वती ने प्रेम पूर्वक कहा, स्वामी, हमने सृष्टि को अनेक बार वरदान दिए, दुष्टों का विनाश किया, भक्तों की पुकार सुनी, पर क्या आपने कभी सोचा, उन जंगलों में जहाँ कोई मंदिर नहीं, कोई यज्ञ नहीं, वहाँ के जीव जंतु भी हमें कैसे याद करते होंगे? शिव मुस्कुराए, देवी, तुम्हारा प्रश्न अद्भुत है। सृष्टि का हर कण, हर वृक्ष, हर पत्ता भी हमारे अंश से बना है। किंतु यदि तुम्हारा मन है तो चलो आज उन प्राणियों के बीच चलें, जिन्हें कोई पुजारी नहीं पूजता, पर जो स्वयं प्रकृति की पूजा करते हैं। यह सुनकर गणेश और कार्तिकेय भी प्रसन्न हो उठे। गणेश बोले, वाह पिताश्री, इस बार मैं सारे जंगल के जीवों से मित्रता करूंगा। कार्तिकेय ने कहा, और मैं वहाँ के पक्षियों से उड़ना सीखूंगा। पत्थर हैं न घंटिया, परंतु श्रद्धा हर सांस में है। वन के प्राणियों की पुकार। थोड़ी ही देर में एक घायल मोर उनके पास आ गिरा। गणेश दौड़कर बोला, माता, इसे चोट लगी है। शिव ने अपनी दृष्टि डाली और केवल एक संकेत से वह मोर स्वस्थ हो गया। मोर बोला, प्रभु, इस वन में काली अग्नि नामक एक राक्षसी रहती है। वह हर पूर्णिमा को यहाँ के जीवों का भक्षण करती है। हम सब भयभीत हैं। शिव ने शांत स्वर में कहा, जहाँ भय है वहाँ मैं हूँ, जहाँ पीड़ा है वहाँ करुणा अवश्य जन्म लेती है। राक्षसी का प्रकट होना। रात हुई, पूरा वन चांदनी से नहा उठा। तभी भूमि कांपने लगी, वृक्ष हिलने लगे। काली अग्नि राक्षसी भयानक गर्जना करती हुई प्रकट हुई। उसकी आंखों से आग निकल रही थी। वह चिल्लाई, कौन है जो मेरे वन में हस्तक्षेप कर रहा है? तभी शिव आगे बढ़े। उनकी आंखों में अद्भुत शांति थी। मैं हूँ वही जो जीवन देता है और वही जो मृत्यु में भी मोक्ष का मार्ग बनता है। राक्षसी भयभीत हुई, महादेव, मुझे क्षमा करें, मैं अपने पिछले जन्म की शापित आत्मा हूँ, किसी ने मेरा उद्धार नहीं किया। शिव बोले, तुम्हारे पश्चाताप में ही तुम्हारा उद्धार है। आज से तुम इस वन की रक्षक बनोगी, विनाश की नहीं। क्षण भर में राक्षसी का रूप तेजस्वी हो उठा। वह दिव्य ज्योति बनकर आकाश में विलीन हो गई। तपोवन का उदय। अगले दिन पूरा वन प्रसन्न था। पक्षी गा रहे थे, हवा सुगंध से भरी थी। माता पार्वती ने कहा, अब यह स्थान भयमुक्त हो गया। इसे तपोवन नाम देते हैं, जहाँ हर जीव शांति से रहे। शिव ने कहा, और मैं यहाँ एक शिवलिंग स्थापित करूंगा, जो याद दिलाएगा कि ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं, हर पेड़, हर प्राणी में है। उन्होंने अपने जटाओं से एक बूंद गंगाजल की उस भूमि पर टपकाई। वह स्थान दिव्य हो उठा, नदियाँ कलकल करने लगी, वृक्ष झूमने लगे और वातावरण में नमः शिवाय का स्वर गूंज उठा। वन का उत्सव। गणेश बोले, माता, अब तो उत्सव होना चाहिए। चलिए मैं सबको आमंत्रित करता हूँ।
माता पार्वती ने खीर बनाई, कार्तिकेय ने पत्तले सजाई और भगवान शिव ने सस्वर महामृत्युंजय मंत्र का जप किया। पूरा वन उस दिन दिव्य भक्ति से भर गया। हाथी, हिरण, मोर, बंदर सब खीर का प्रसाद लेने आए। पार्वती बोली, देखिए प्रभु, जब हम बिना भेदभाव के सबको अपनाते हैं तो सृष्टि स्वयं परिवार बन जाती है। शिव ने उत्तर दिया, सही कहा देवी, यही तो सच्चा धर्म है, करुणा, प्रेम और समानता। कैलाश वापसी। कुछ दिन बाद शिव परिवार ने वापसी का निर्णय लिया। सारे वन के जीव एक स्वर में बोले, हे प्रभु, हमें न छोड़िए, आपकी उपस्थिति से हमारा जीवन प्रकाशमय हुआ है। शिव ने कहा, मैं जहाँ भक्ति है वहाँ सदा हूँ। जब भी तुम मुझे स्मरण करोगे मैं इसी तपोवन में प्रकट हो जाऊंगा। इसके बाद वे सब आकाश मार्ग से कैलाश की ओर लौट गए। आज भी उस वन में जब भी वर्षा होती है, पेड़ों की पत्तियों से नमः शिवाय का स्वर गूंजता है। कहा जाता है वह वही तपोवन है जहाँ शिव परिवार ने पहली बार प्रकृति को अपना मंदिर बनाया था। संदेश, ईश्वर हमें अलग अलग रूपों में दिखता है, कभी वृक्ष में, कभी जानवर में, कभी शत्रु में भी। यदि हम प्रेम और करुणा से देखें तो हर दिशा में भगवान शिव ही विराजमान हैं। और इस तरह शिव परिवार लौट गया कैलाश की ओर, पर उनकी उपस्थिति आज भी इस सृष्टि के हर कण में विद्यमान है। कहा जाता है जब भी कोई मन से नमः शिवाय का जाप करता है तो उस तपोवन में घंटियों सी ध्वनि गूंज उठती है। यह कथा हमें यही सिखाती है कि ईश्वर दूर नहीं, बहुत पास हैं। वो हर जीव में, हर पेड़ में, हर सांस में बसते हैं। बस हमें देखने की श्रद्धा और समझने का मन चाहिए। भक्तों, याद रखिए, जहाँ प्रेम है वहाँ शिव हैं, जहाँ करुणा है वहाँ पार्वती हैं, जहाँ सरलता है वहाँ गणेश हैं, और जहाँ वीरता है वहाँ कार्तिकेय हैं। इसलिए जीवन में सदैव भक्ति, प्रेम और सदाचार का मार्ग अपनाइए, क्योंकि भक्ति वही सच्ची है जहाँ अहंकार नहीं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसी और नई कहानी सुनाने के लिए। तो आपको मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक धन्यवाद।